बोले एक काम करो, आप शमशान घाट जाओ और वहाँ से राख मिलेगा, राख, समझ गए? शमशान घाट में क्या मिलता है? राख। इसलिए आप राख लाओ और हम उसी को अपने शरीर में लेपन करेंगे। ध्यान देना, राख भगवान शिव क्यों पसंद करते हैं, इनका क्या कारण है समझ लो। इनका मुख्य कारण है, एक बार भगवान भोलेनाथ रास्ते में देखे जे राम नाम सत्य है, सबका यही गत है, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से बोलते हुए जा रहे थे। चार व्यक्ति चारों कोना पे हैं और चारों व्यक्ति बोल रहे हैं। एक व्यक्ति जो लेटे हुए थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे, अर्थात जिसका मृत्यु हो गया वो क्या बोलेंगे, वो लेटा हुआ है। और कांधे पर चार व्यक्ति लेके जा रहा है। एक व्यक्ति बोलता है राम नाम सत्य है, पीछे वाले बोलते हैं सबका यही गत है। देखो सच्चाई भी जान रहे हैं, सबका यही गत है, फिर भी मन में कितना बड़ा अभिमान लेके व्यक्ति चलता है, फिर भी चलता है। वो मन में सोचता है मेरा ये गति नहीं होगा, इसका हुआ तो क्या हुआ, मेरा हो ही नहीं सकता। ये अभिमान व्यक्तियों के अंदर में हो जाता है। तो भगवान भोलेनाथ इनका पीछा किए, ये देखिए ये राम नाम सब सत्य है, सबका यही गत है, ये कहाँ तक जाता है। तो भगवान शिव इनका जब पीछा किए, समझ गए, जब पीछा किए तो जैसे आपके ये त्रिमोहन घाट, इनके अगल बगल में कहीं होंगे शमशान घाट, समझ गए। तो मानो उसके ऊपर में भगवान ये अर्थी को रखा जाता है। तो अर्थी को रख दिया गया। तो ध्यान देना मेरी मैया, तो भगवान शिव जैसे अर्थी को घाट से पहले थोड़ा देर रखा जाता है, रखा जाता है, तो उस जगह रख दिया तो भगवान शिव भी बैठ गए। इनके बाद थोड़ा देर के लिए नयन इनका बंद हो गया। इतने में नयन खोले तो भाई ये व्यक्ति कहाँ भाग गए, अभी तो यहाँ था, राम नाम सत्य कर रहा था, कहाँ भाग। चरण का जो धूलि होता है वो धूलि राम नाम शब्द बन जाता है। मुख से तो राम बोलता है, परंतु इनका चरण का जो होता है वो राम नाम अंकित हो जाते हैं। उसी राम नाम को देखते हुए भगवान शिव घाट पर आए और वहाँ पर देख रहे हैं सीताराम लिखा हुआ, एक तुलसी का पौधा है। भगवान शिव मन में सोचे जे राम नाम यहाँ तक आया, ये तो ठीक है, परंतु व्यक्ति कहाँ चला गया। अब मन में सोच रहा है, जो व्यक्ति राम नाम बोल रहा था, सत्य है बोल रहा था, वो व्यक्ति गायब है। तो भगवान भोलेनाथ उस जगह से उठकर एक दुकान के पास आए। तो वहाँ देख रहे हैं जो राम नाम जो बोल रहा था सत्य है, सबका ये गत है, वो वहाँ क्या बोल रहे हैं, पूरी लो जिलेबी लो, इस प्रकार से बोल रहे हैं। भाई पूरी लो जिलेबी लो कहता है ना, जब भोजन पाता है तो बोलता है, उसी प्रकार से वो सब बोलने लगे। भगवान शिव मन में सोचे कि भाई पूरी जिलेबी कर रहा है, इसका राम नाम, इसका अर्थ ये है जो सोया हुआ था नहीं बोल रहा था, इसका अर्थ है कि उसी का प्रभाव से, उनके डर से ही राम नाम बोलता था। बाकी वो शरीर को त्याग कर दिए, उनके शरीर को जला दिए, भस्म हो गए। इनके बाद ये व्यक्ति उस नाम को ही छोड़ दिए। और दूसरा है शमशान, चाहे कितना भी करोड़पति हो उसका भी वही स्थान मिलता है जो एक गरीब का स्थान मिलता है। ध्यान देना, जैसे गरीब कोई गरीबी है, भोजन नहीं पुरता है, उनका भी मृत्यु होता है, उसी शमशान में जलाया जाता है। जो पैसे वाले होते हैं, अमीर वाले होते हैं, 100-200 पाला जमीन वाले होते हैं, उनका भी वही गति होता है जो शमशान में हो रहा है। सज्जनों, ये मन में मत रखो कि हम रुपया वाले हैं। सबका एक समान, सबका सम एक समान उन जगह हो जाते हैं, इसलिए उन स्थान का नाम रखा गया है शमशान। और इनके बाद देखो, पूरी और जलेबी क्यों चलाया जाता है, कटियारी को क्यों खिलाया जाता है, ध्यान देना। पूरी और जलेबी इसलिए खिलाया जाता है, पूरी जो देता है और कहते हैं, जो भोजन करता है उसको कहते हैं खा लो पूरी,
क्योंकि अब तेरा भी दिन पुरने वाला है, इसलिए खाओ अभी पूरी। समझ गए, दिन पुरने वाला है। इनके बाद चलाया जाता क्या है, क्या कहते हो, जलेबी, जिलेबी, चलो जो भी है, जिलेबी क्यों चलाया जाता है? इस प्रकार से इसलिए जिलेबी बनाते हैं। लंबा बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते। ऐसे क्यों नहीं बनाते? ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनाते, परंतु ऐसे घुमा के बनाते हैं। इसलिए जिलेबी चलाया जाता है, बेटा आज खा लो। और इस स्थान को जरा देख लो, इस शमशान कैसा सुंदर है। और घूम फिर करके, समझ गए ना, जिलेबी की तरह घूम फिर करके फिर इसी जगह आना, तेरा भी यही गति होगा। इसलिए जिलेबी को चलाया जाता है, समझ गए। और जब जब जिलेबी खाओ अपने उम्र को याद करो, अब मेरा भी नंबर आने वाला है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भगवान शिव बोले, देखो एक काम करो, जो भक्त का मृत्यु होता है उनका राख मेरे शरीर में चाहिए। वो मैं अपने शरीर में जब लगा लेता हूँ भक्त का, तो मेरे अंदर में ये भाव प्रकट होता है, जहाँ प्रभु श्री राम का भक्ति करूँ, ऐसा मेरे अंदर में भाव प्रकट होता है। इसलिए भगवान शिव भस्म लगाते हैं। और इनके बाद बोले, हे नाथ, देखो शिव जी के गण करें, यानी गण माना परिवार, समझ गए। वो कह रहे हैं कि ऐसा है कि हम बाजार जाएंगे जी, अब जनरेटर की आवश्यकता है। बोले जनरेटर क्या करोगे? बोले जब बाराती चलता है तो उसके लिए लाइट चाहिए। बोले अच्छा लाइट चाहिए, चलो ठीक, अभी हम तुरंत व्यवस्था करते हैं। 2 तिया का चांद, समझ गए, 2 तिया का चांद। तो 2 तिया क्यों लिए, पूर्ण क्यों नहीं लिए? पूर्ण इसलिए लिए, पूर्ण लेने के बाद फिर घटता है, समझ गए। और 2 तिया का चांद लेने का तात्पर्य ये था, 2 तिया का चांद लेने के बाद वो फिर बढ़ता है, समझ गए। इसलिए 2 तिया का चांद लिए। भगवान शिव जो विवाह करने के लिए जा रहे हैं भक्तों के कल्याण के लिए, और ये बढ़ना चाहिए, इसीलिए 2 तिया का चांद अपने मस्तक में धारण किए। इनके बाद बोले, देखो अब तो बारातियों को कोई कष्ट नहीं होगा, रोशनी तो ठीक है। तो इनके गण बोले, हाँ नाथ बिल्कुल सही है, परंतु एक तो बात अब रह गया है। बोले क्या? जल लाने के लिए तो हमें जाना होगा, क्योंकि आजकल बाराती तभी जाते हैं जब उनको पूर्ण तरीक़ा से सुख मिले। ठंडा पानी चाहिए, जब तक पानी नहीं मिलेगा तो बाराती नहीं जाएंगे। इसलिए हम जाते हैं, 10-20 कार्टून उधर से लेते आएंगे और बाराती पिएंगे और जाएंगे। तो भगवान शिव बोले, चे घबराओ मत, हम तुरंत अभी जल का प्रबंध कर देते हैं। तुरंत गंगा माता को याद किए, जटा बढ़ाए, उसमें गंगा माता प्रकट हुई। बोले देख अब तो ठीक है, जल मेरे पास है, जिनका इच्छा होगा बोलना, तुरंत हम व्यवस्था कर देंगे। बोले अब तो ठीक? बोले हाँ नाथ ये ठीक है। देखो भगवान शिव का जब श्रृंगार करने लगे तो कान में जो कुंडल होता है, उस कुंडल के स्थान पर 2 बिच्छू पकड़े, जहरीला बिच्छू, वो दोनों कान में लगाए, समझ गए। और इनके बाद 2 धामन सर्प को जोड़ दिया गया और जनेऊ बनाए।